पसंदीदा खाना बनाया था। जी भाभी, मैंने खाना खा लिया। खाना बहुत मज़े का था। भाभी, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। अगर मेरी सगी माँ भी होती तो शायद वो भी मुझसे इतना प्यार नहीं करती। इसका मतलब आप मुझे माँ नहीं समझते। नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। और फिर वो दोनों भाभी और देवर भोजन की खोज में चले जाते हैं। नोनू के जन्म के समय इसकी माँ मर गई थी और इसके बाद नोनू का पालन पोषण उसकी भाभी ने किया था। नोनू का बड़ा भैया रामू बराबर वाले जंगल में लकड़ी काटने काम पर जाता था। रामू भी अपने छोटे भाई नोनू को बाप का प्यार देता था। वो अपने भाई की हर ख्वाहिश पूरी करता। उसके लिए शाम को मीठे मीठे फल लेकर आता। उसे किसी चीज़ की कमी होने नहीं देता। शाम को वो सब बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। करिश्मा, मैं सोच रहा हूँ कि नोनू की अब शादी कर दें। हमारा नोनू अब बड़ा हो गया है। हमारा नोनू तो है भी इतना सुंदर कि कोई चिड़िया भी इसे मना नहीं करेगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो रामू। नोनू की अब शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर नोनू सोच में पड़ जाता है। मैं तो टूनी से प्यार करता हूँ, लेकिन भैया और भाभी तो मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मुझे उन्हें अपने और टूनी के बारे में बताना होगा कि मैं टूनी से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। इतने में नोनू चिड़ा बोलता है। भैया, मैं टूनी नाम की एक चिड़िया को बहुत पसंद करता हूँ। उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है कि हमारे नोनू ने तो अपने लिए पत्नी भी पसंद कर ली है। नोनू कौन है वो चिड़िया? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे नोनू की पत्नी मेरे नोनू की तरह सुंदर हो। भैया, टूनी बहुत खूबसूरत है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो कल आप उसे जंगल में बुला लो। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूँ अपने नोनू की पसंद। सही है भाभी, मैं कल सुबह आपको टोनी से मिलवा दूंगा। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन नोनू टोनी को अमनपुर जंगल में बुलाता है और नोनू भी अपनी भाभी को साथ लेकर जंगल में आ जाता है। वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर चिड़िया है। नोनू ने मुझे आपके बारे में सब बता रखा है। आप भाभी है ना नोनू की? हाँ हाँ, मैं भाभी भी हूँ और माँ भी हूँ नोनू की। नोनू ने मुझे बताया है कि नोनू की माँ के गुजरने के बाद नोनू को आपने ही पाला पोसा है। आप नोनू से बहुत प्यार करती हैं। आज से तुम भी मेरी बेटी हो। मैं चाहती हूँ कि नोनू की शादी तुमसे करा दूँ और तुमको घर पे आके ले जाऊँ। भाभी, फिर शुभ काम में देरी ही क्यों? जल्दी से करा दो ना मेरी शादी। फिर भाभी और भैया नोनू और टोनी की शादी करा देते हैं और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।